नमस्कार साथियों। आज हम अध्ययन करेंगे वर्तमान मूल्य या सूचकांक या लाभदायकता सूचकांक। वर्तमान मूल्य सूचकांक या लाभदायकता सूचकांक, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इस विधि को लाभ लागत अनुपात इस विधि को लाभ लागत अनुपात अर्थात बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहते हैं। पूर्व में अपन ने पढ़ा था शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति। शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति उन प्रयोजनों की शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति उन प्रयोजनों की लाभदायकता का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है। सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है जिनकी विनियोजन लागत भिन्न है, जिनकी विनियोजन लागत भिन्न है। अर्थात उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अलग अलग होती है, जिनके आधार पर उनकी लाभदायकता का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह विधि विनियोजन यह विधि प्रयोजनों की उपयोगिता की जांच उनके निरपेक्ष मूल्य के आधार पर करती है। उनके निरपेक्ष मूल्यों के आधार पर करती है। जो कि उचित नहीं है, इस कमी को पूरा करने के लिए लाभदायकता सूचकांक अर्थात वर्तमान मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए लाभदायकता सूचकांक
लाभदायकता सूचकांक या वर्तमान मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है, या वर्तमान मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है। यह अपेक्षित प्रत्याय दर पर भावी रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक विनियोग लागत से अनुपात है। यह अपेक्षित लिख के देते हैं, यह अपेक्षित प्रत्याय दर पर भावी रोकड़ अंतर्वाह यानी फ्यूचर कैश इनफ्लो के वर्तमान मूल्य का प्रारंभिक विनियोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट लागत से अनुपात है, अब हम इसे फॉर्मूले के रूप में या सूत्र के रूप में देखते हैं। सूत्र क्या कहता है, इसका फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर टोटल प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय कैश इनफ्लो आउटफ्लो या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए, प्रश्न में जब अपन को पता है कि टोटल वैल्यू अपन किस प्रकार से निकालते हैं, टोटल वैल्यू अपन निकालते हैं किस में से, कैश इनफ्लो में से निकालते हैं। कैश इनफ्लो की सहायता से अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अगर अपन ये लिखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तब भी फॉर्मूला है, और टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लिखते हैं, तब भी फॉर्मूला वही होता है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश आउटले ऑफ कैश आउट या इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी होती है। अपन कितनी बार क्या कहते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट की जो लागत होती है शुरू में, तब भी वही लिखती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश आउटले या प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला और मैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और क्या करते हैं, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या है, ये तो है पीआई, और ये क्या है, एनपीआई, शॉर्ट करता है, बराबर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट इनफ्लो था, यह क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो इनिशियल आउटले है उसको उसमें से घटा देते हैं। टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से
अपन घटाते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तब अपन को ये प्राप्त हो जाती है। तब अपन को प्राप्त क्या होती है, एनपीवी प्राप्त हो जाती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त हो जाती है। तो देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहां पर भी क्या आएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश आउटले, नेट प्रेजेंट वैल्यू में अपन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश आउटले का जब डिवाइड करते हैं तब अपन को क्या प्राप्त होती है, नेट प्रॉफिटेबल इंडेक्स एनपीआई प्राप्त होता है। लाभदायकता सूचकांक, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लाभदायकता सूचकांक 1 से कम होने पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन या इज लेस देन 1, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1, लाभदायकता सूचकांक 1 से कम होने पर विनियोग प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अस्वीकृत। अगर 1 से कम होता है तो अस्वीकृत कर दिया जाता है, तथा 1 से अधिक होने की दशा में स्वीकार कर लिया जाता है, तथा पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से अधिक होता है तब अपन उसको क्या करते हैं, स्वीकृत कर लेते हैं। तब क्या किया जाता है, स्वीकृत कर लिया जाता है। अतः लाभदायक सूचकांक 1 से कम होने पर विनियोग प्रस्ताव अस्वीकृत कर लिया जाता है तथा 1 से अधिक होने की दशा में स्वीकार कर लिया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के चुनाव में इन्हें लाभदायकता सूचकांक के आधार पर अनुविन्यासित कर लिया जाता है एवं जिस परियोजना का लाभदायकता सूचकांक सर्वाधिक हो उसे चुन लिया जाता है। अब हम वर्तमान मूल्य सूचकांक या लाभदायकता सूचकांक से संबंधित एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में द इनिशियल कैश आउटले ऑफ ए प्रोजेक्ट 50,000, प्रोजेक्ट की कॉस्ट दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, एक परियोजना पर प्रारंभिक विनियोजन कितना दिया हुआ है, 50,000 रुपए, एंड इट जनरेट कैश इनफ्लो 20,000, 15,000, 25,000 एंड 10,000 इन 4 years। इससे संबंधित 4 वर्षों में क्रमशः 20,000, 15,000, 25,000 और 10,000 रुपए रोकड़ अंतर्वाह प्राप्त होता है। यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स मेथड, वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित विनियोग एप्रिशिएट प्रॉफिटेबिलिटी प्रपोज इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग 10% रेट ऑफ डिस्काउंट, वर्तमान मूल्य सूचकांक विधि का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित विनियोग की लाभदायकता का मूल्यांकन बटा दर 10% दी गई है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 at 10% डिस्काउंट factor 4 years is 0.909, 0.826, 0.751 and 0.683। 1 रुपए के वार्षिक मूल्य 10% बटा दर पर क्रमशः प्रथम वर्ष 4 वर्षों के लिए ये दी हुई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करनी है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्ञात करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन एक टेबल बनाते हैं जिसके माध्यम से ये ज्ञात करेंगे। यहां लेते हैं अपन ईयर कितने हैं, 4 साल दिए हुए अपन के पास, 1, 2, 3 और 4, 4 साल दिए हुआ है। फिर अपन को दिया हुआ है कैश इनफ्लो, दिया हुआ है प्रश्न में कैश इनफ्लो दिया हुआ है, इसलिए यहां लेते हैं कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है 20,000, फिर 15,000, ये सब केस में रुपीज में है। 20,000, 15,000, 25 और 10,000। अब पीवी फैक्टर भी अपन को दिया हुआ है प्रश्न में, यहां लेते हैं पीवी फैक्टर
एट पीवी फैक्टर एट कितना दिया हुआ, एट द रेट लिख दिया, सॉरी, एट 10%, पर इसकी वैल्यू दी हुई है अपन के पास और लास्ट में क्या आ जाएगी अपन की, जब पीवी फैक्टर दिया हुआ होगा, पीवी फैक्टर अपन के पास कितना दिया हुआ है 0.909, फर्स्ट का दिया हुआ है, इसी प्रकार सेकंड का दिया हुआ है 0.826, 0.751, 0.683 ये दिया हुआ है। यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ क्या आएगा, प्रेजेंट वैल्यू देखिए 20,000 इंटू 0.909 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 20,000 इंटू 0.909, तो ये अपन के प्राप्त होगा 18,180। इसी प्रकार 15,000 इंटू 0.826 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपन को प्राप्त होगा लगभग 12,390। इसी प्रकार 25,000 इंटू 0.751, तो ये प्राप्त होगा 18,775,000। अब लास्ट 10,000 इंटू 0.683, तो ये अपन के पास आया 6,830। ये अपन के पास प्रेजेंट वैल्यू। इन प्रेजेंट वैल्यू की अपन को क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। 18,180 प्लस 12,390, 18,975 और 6,830, ये आ रहा है लगभग 56,175। ये क्या है, टोटल। ये क्या प्राप्त हो गई अपन को, टोटल। नेट प्रेजेंट वैल्यू में से अपन ने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया अपन की कि कितनी आई, 56,175 रुपये प्राप्त हुआ है। ये अपन के पास क्या आ गई, प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त हो गई है। जब प्रेजेंट वैल्यू प्राप्त हो गई तो आपको पता हो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू बराबर प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल आउटले, ये प्राप्त होता है। एनपीवी बराबर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 56,175 माइनस प्रोजेक्ट की कॉस्ट या कैश आउटले कितना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000, लेस करो। एनपीवी बराबर 56 में से ये कहते कितना है, 6,175। ये अपन की क्या है, एनपीवी का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और पीवी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, और आई का मतलब क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो अपन का एनपीवी कितना प्राप्त हुआ, 6,175 रुपए प्राप्त हुए, 6,175 रुपए। अब अपन को क्या निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। अपन को प्रश्न में भी दिया हुआ था कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो देखिए आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू। ये प्रेजेंट वैल्यू किसकी है,
कैश इनफ्लो की है, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और चाहो तो प्रेजेंट वैल्यू भी लिख सकते हैं अपन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय कितना आया था 50,000 रुपए। ये 50,000 रुपए जो इनिशियल आउटलेट है उसको लिख सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 56,175 डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैश आउटले कितना दिया हुआ है 50,000 बराबर 56,175 में भाग देते हैं अपन, 56,175 डिवाइड बाय 50,000 बराबर 1.1235। ये अपन को राशि प्राप्त होती है, 1.125 प्राप्त होती है। चूंकि देखिए 1.1235 है, चूंकि लाभदायकता सूचकांक एक से अधिक है, ये क्या है एक से अधिक है, मोर देन 1, अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। अतः क्या जाएगा प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मोर देन 1 होता है, एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1 द प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड। एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1 द प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड। यदि लाभदायकता सूचकांक एक से अधिक है अतः प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। प्रश्न में जब भी पूछा जाता है कि क्या प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर उसके नंबर होता है, चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर, तो आपको उस स्लाइड पर टिप्पणी करनी है कि लाभदायकता सूचकांक एक से अधिक है अतः प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं। ये अपन ने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का ये फॉर्मूला लगाया। इसके अलावा फॉर्मूला दूसरा भी लगा सकते हैं अपन। उस फॉर्मूले में क्या होगा, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर, देखिए यह था क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यह क्या था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। यहां अपन क्या लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटले बराबर NPI बराबर नेट प्रेजेंट इंडेक्स बराबर नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है ये अपन के पास 6,175 डिवाइड बाय इनिशियल आउटले कितना 50,000 बराबर 6,175 में भाग दीजिए आप, 6,175 डिवाइड बाय 50,000 बराबर 0.1235। ये वैल्यू प्राप्त होती है अपन को, ये वैल्यू प्राप्त होती है। अर्थात जब ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है अपन को, तो अपन क्या करते हैं इस वैल्यू में से, अगर इसमें से भी अपन को ये निकालना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू NPI बराबर ये भी निकालना होता है, तभी अपन क्या करते हैं 1.235 लेस 1 एक घटा देते हैं, तब अपन के पास क्या प्राप्त होगी 0.235।
यहाँ पर भी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला। अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं तो उसमें से एक लेस करते हैं, तब भी अपन को यही प्राप्त होता है, शुद्ध लाभदायकता सूचकांक। ये क्या है, शुद्ध लाभदायकता सूचकांक। ये भी कितना आ रहा है, शुद्ध लाभदायकता सूचकांक 0.1235। क्योंकि लाभदायकता सूचकांक धनात्मक है, ये पॉजिटिव है, अतः परियोजना स्वीकृत की जा सकती है। इस आधार पर भी अपन कह दे सकते हैं, क्योंकि ये सूचकांक क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है, अतः परियोजना स्वीकृत की जा सकती है। ठीक है, परियोजना क्या की जा सकती है, स्वीकृत की जा सकती है। चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से, दोनों में आंसर सेम आएगा।